गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। चूंकि आप केवल नाम सुने क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री, डायनेमिक नाम नहीं सुने अभी तक। डायनेमिक का मतलब है मोशन से होता है, ठीक है। रिएक्शंस के दौरान रिएक्शंस के मोशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल है वह डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। चूंकि यह सबके लिए बीएससी पूरे जो यूजी पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं ना, तो नीट में तो नहीं आता, लेकिन आरटीजेम में कंफर्म इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म कंपलसरी मिल जाता है इसका, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर पढ़ाया नहीं जाता है। फिर उसके बाद आपको एमएससी में ही मिलेगा, वहां भी बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा। इसलिए हम डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यह सबके लिए जरूरी है। देखिए, डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में फिर पढ़ लेंगे। पहले हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन में भी, चूंकि रिएक्शन का नाम आप जान चुके हैं कि जब भी एडिशन रिएक्शन का नाम लिया गया, दैट मींस प्रोडक्ट विल बी एडेड, प्रोडक्ट विल बी एडेड। कुल मिला के कहने का मतलब जो भी रिएजेंट होगा वह डायरेक्ट ऐड होगा, सब के सब ऐड होंगे, तभी तो एडिशन रिएक्शन नाम दिया गया। उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आइए देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल एक लेते हैं, क्या इन ए साइक्लिक कंपाउंड। क्या लेंगे? ए साइक्लिक, साइक्लिक के लिए अलग हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म साइक्लिक में आ जाएंगे साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। तो अभी हम ए साइक्लिक कंपाउंड में चलते हैं। ए साइक्लिक में भी दो हो जाएंगे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के वेरी इंपॉर्टेंट हम क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल, फाल्के मॉडल, प्रिलॉग रूल यह पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। अभी हम इससे पहले चलते हैं, क्या, क्योंकि यह जानना अति आवश्यक हमारे लिए। सबसे पहले क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पढ़ेंगे, जिसमें क्रमशः क्रैम रूल पढ़ेंगे, फिर एंटी क्रैम रूल पढ़ेंगे, उसके फर्दर बाद फाल्के मॉडल पढ़ेंगे, फिर प्रिलॉग रूल पढ़ेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, आसान है, याद हो जाएंगे आपको। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बन कार्बन में सिर एंटी एडिशन कब होता है, कब एंटी एंटी एडिशन होता है, ये सब बातें अभी मिलेंगी। इसको अभी आप डाउट में रखिएगा अपने पास, अभी यह कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पहली बात तो यह पढ़ाया क्या जा रहा है, यह क्या नीड है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं, तब उसके बाद पता चलेगा कि हाँ इसकी क्या नीड है। ये मैंने आपसे बार बार कहा, कॉम्पिटिटिव जहां भी यूजी के बाद आप पेपर देने जाएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, कंपलसरी एक क्वेश्चन तो है, 2 नंबर 4 नंबर जो भी है, कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से तय है। तो यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव स्टडी है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, एमई दिया है, मेथिल CH डबल बॉन्ड CH Me प्लस Br2, आगे दिया क्या P, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेयर P इज ऑप्शन फर्स्ट। यह सिस लिखा है, यह भी जान रखना, इसका मतलब यह जो एल्कीन है यह सिस है, अरे ब्यूटीन इसी का नाम है, ठीक है, यह सिस है। और P क्या, वेयर P इज, अब आपको यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दे दिया गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। इसका मतलब अगर आपने डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री जाननी है, उससे पहले आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बीएससी पार्ट 1 पढ़ाया गया उसकी भली भांति जानकारी, अच्छे से जानकारी रखनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब जब भी आप इसको सुनिएगा, नोट करिएगा, एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 को रिपीट कर लीजिएगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज डैश, सही है, यह सब पढ़ लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर न्यूमैन में आपको दे दिया गया क्या बनेगा पहले में, देखिए। अब एक चीज आपने लिखा था इरिथ्रो और थ्रियो, पढ़ा है, इरिथ्रो और थ्रियो नहीं पढ़ा है, क्या होगा जी, इरिथ्रो और थ्रियो, चलो याद आ जाएगा, जब आगे प्रॉब्लम में चलेंगे भी प्रॉब्लम देख लो तब याद आ जाएगा। यह दो चीज आप पढ़े होंगे। यहां पर क्या दिया है, थ्रियो फॉर्म, यहां पर भी क्या दिया है, थ्रियो फॉर्म, यहां क्या दिया है, इरिथ्रो फॉर्म, और यहां क्या दिया, बोथ ए एंड बी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब जरा दिमाग लगा लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जरा दिमाग लगा लीजिएगा कि हाँ आपको यह कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसके। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन आपको फिर से बताते हैं पूरा का पूरा। साथ ही साथ हम यही कहेंगे आपसे, या आपके ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जितना शेयर हो पाए कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज मिल जाएगी आपको। सब कुछ सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उसमें कॉम्पिटेटिव भी बताया जाएगा। जैसे देखिए पूरा होल बीएससी के स्टूडेंट के लिए ही है, इसलिए ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कर लीजिएगा, सब लोग जान जाए। देखिए रिएक्शन दिया गया क्या, सी एच ME डबल बॉन्ड CHME, क्या दिया गया, सिस फॉर्म। ये नहीं लिखा गया सिस फॉर्म का मतलब यही हो गया, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट में सिस फॉर्म दिया, इसका मतलब यही है। और साथ साथ क्या दिया है, Br2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जब देखेंगे Br2 का, मॉलिक्यूलर MOT बनाएंगे ना Br2 का, इसमें लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं। क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, जो थर्ड ईयर में होंगे या जो थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके होंगे उनको ये ध्यान आ रहा होगा, लो लाइन बीएससी पार्ट 2 में और 12th में दोनों में लो लाइन बताया गया होगा। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर